नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी और आज मैं आपको बताने वाला हूं यूपी के दिल में क्या है, यानी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश यानी भारत का सबसे बड़ा प्रदेश, 80 लोकसभा सीटों वाला प्रदेश, उसके दिल में क्या है और वो अपने दिल में किसे जगह देने वाला है। आज हम आपको बताने वाले हैं यूपी की 80 लोकसभा सीटों पे कौन सा गठबंधन, कौन सी पार्टी आगे चलने वाली है और आने वाले चुनाव में जीत दर्ज करने वाली है। ओपिनियन पोल आया है, सर्वे आया है, चुनाव की घड़ी नजदीक आ चुकी है, 2 दिन बाद पहले चरण की वोटिंग है। उससे पहले यूपी का हाल जान लेते हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स सर्वे के अनुसार यूपी में एनडीए गठबंधन को भारी बहुमत मिलता नजर आ रहा है। आपको बता दें 76 सीटें, 76 सीट नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन को जाते दिख रहा है। वहीं राहुल गांधी और अखिलेश यादव का गठबंधन, इंडिया गठबंधन यहां पे कमजोर पड़ते नजर आता है। महज 4 सीटें, पिछली बार से भी खराब परफॉर्मेंस यहां पे दिख रहा है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, और यहां पे एक बार फिर से भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज करती नजर आती है एनडीए। अगर आप सीटों के लिहाज से और इसके बाद से पार्टियों के लिहाज से इस ग्राफ पे नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि बीजेपी 72 रिकॉर्ड तोड़ सीटें जीती नजर आती है, जो कि पिछली बारी 60 से 65 के बीच का उनका आंकड़ा था। मुझे ठीक से नंबर्स याद नहीं आ रहे। बीजेपी 72 सीटें अपना रिकॉर्ड तोड़ती नजर आती है। आरएलडी 2 सीटें, अपना दल 2 सीटें, सपा 2 सीटें, कांग्रेस 0 और बसपा 0। बसपा ने अपने उम्मीदवार उतारे, अकेले चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया था। यहां पे बसपा और ज्यादा कमजोर होती नजर आई और अगर आप यहां पे ध्यान से देखिएगा तो सपा भी कमजोर होती नजर आई है। सपा महज 2 सीटें, इस ओपिनियन पोल के अनुसार, इंडिया टीवी सीएनएक्स के ओपिनियन पोल के अनुसार महज सपा 2 सीटों पर रखती नजर आती है। बीजेपी 72 सीटों के साथ सबसे ऊपर, 80 में से 72 सीटें जीतना बहुत बड़ी बात होती है। अगर हम रीजंस वाइज बात कर ले तो बीजेपी कहां कहां डोमिनेट कर रही है। सेंट्रल यूपी में 13 सीटें हैं, 11 सीटें बीजेपी। सपा महज सेंट्रल यूपी में ही 2 सीटें जीत दर्ज कर 2 ही सीटों पर जीत दर्ज कर सकी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो बीजेपी 7 सीटें। आपको बता दें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी के लिए वहां पे थोड़ी मुश्किलें बनी थी, लेकिन जयंत चौधरी को लेने के बाद से वहां का भी जो गणित है उसे साधने की कोशिश की बीजेपी ने और उसका फायदा कहीं ना कहीं नजर आते हुए दिखता है। आप देखिए यहां पे 7 सीटें बीजेपी के खाते में जाती नजर आती है। अब बात कर लेते हैं पूर्वांचल की। पूर्वांचल में भी बीजेपी ने डोमिनेट किया है। आपको बता दें बीजेपी 25 सीटें जीती नजर आती है। अपना दल यहां पे 2 सीटें और समाजवादी पार्टी 2 सीटें। अगर आप सिर्फ पूर्वांचल के ओपिनियन पोल की बात कीजिएगा, पूर्वांचल के लोगों से बात करने पे इस बात की जानकारी मिली है। अब बात कर लेते हैं बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड क्षेत्र में बीजेपी डोमिनेट करती है। 4 सीटें हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में, चारों की चारों सीटें बीजेपी जीतती नजर आती है। अगली सीट है अवध। अवध में बीजेपी एक तरफा जीत दर्ज करती नजर आती है। 14 की 14 सीटें बीजेपी के खाते में जाती है। यहां पे कांग्रेस 0, सपा 0। अब बात कर लेते हैं रोहिलखंड की। रोहिलखंड में भी 12 सीटें आती हैं। 12 में आरएलडी को 1 सीट मिल रही है, बीजेपी 11 सीटें। यहां पे भी बीजेपी बढ़त बना रही है। आपको बता दें ये ऐसे रीजंस हैं, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को इन रीजंस में बांटा गया है। इन रीजंस के हिसाब से सपा तो कहीं थोड़को मुड़को सीट जीत भी रही है, लेकिन कांग्रेस का यहां पर बंटाधार होते नजर आ रहा है। आपको एक बार फिर से बता दें ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पे अमेठी और रायबरेली आता है। यह वही उत्तर प्रदेश है जहां पे कांग्रेस का गढ़ है, मतलब कांग्रेस की जो पारंपरिक सीट मानी जाती है अमेठी और रायबरेली, वहां पे भी कांग्रेस हारती नजर आती है। एक बार फिर से आपको बता दें ये सभी की सभी ओपिनियन पोल के नतीजे जो हमने आपको बताए वो इंडिया टीवी सीएनएक्स सर्वे के अनुसार ये सभी के सभी डेटा हमारे पास आए हैं। यहां पे एक और क्वेश्चन मार्क ये उठ रहा है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जब ये डेटा आया है तो कई सीटों पे उम्मीदवारों के नामों का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। जैसे कि आप रायबरेली ले लीजिए, आप अमेठी ले लीजिए, अभी तक कांग्रेस का वहां पे कोई उम्मीदवार नहीं है, नहीं बताया गया है कि आखिर वहां से कौन चुनाव लड़ेगा। इसके साथ साथ रायबरेली में अभी तक बीजेपी ने भी अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। फिलहाल देखना होगा कि क्या उम्मीदवार उतरने से कांग्रेस को कहीं रायबरेली या फिर अमेठी में कोई फायदा पहुंचता है, यह वक्त बताएगा। लेकिन इस ओपिनियन पोल के हिसाब से तो यूपी में बीजेपी जीत रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।